अस्सलामुअलैकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोटरवे पुलिस के अंदर होने वाले स्टूडेंट के इंटरव्यू के टेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन से सवाल स्टूडेंट से पूछे गए हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरव्यू पास करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या कोई शॉर्टकट मेथड है जिसको अपना कर आप लोग अपना इंटरव्यू चट से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स फेल हुए उन स्टूडेंट के फेल होने की रीजन क्या है, ठीक है। और बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस ना होने वाले स्टूडेंट्स जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या वो, और इसके अलावा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं, और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। कि आप लोगों से गाड़ी ड्राइव करवा कर चेक की जाएगी या नहीं, मुकम्मल डिटेल 1v1 करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंची रहे। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों के साथ स्टूडेंट के इंटरव्यू के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये 3-4 चीजें हैं वो आपके साथ मैं छोटी छोटी डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। ज्यादातर जो स्टूडेंट इंटरव्यू में फेल होने की सबसे बड़ी रीजन कि स्टूडेंट के पास जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का स्टूडेंट के पास ना होना, उनको सबसे पहले स्टूडेंट को इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। मुल्तान सेंटर के अंदर तकरीबन 600 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए डिस्क्वालीफाई कर रहा है क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, ठीक है। क्या जिस स्टूडेंट के पास लर्नर है वो जो है इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई है या नहीं, तो लर्नर वाले स्टूडेंट भी जिनके पास लर्नर था वो भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इसका मतलब ये है जस्ट वो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई है जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। तो और उसके अलावा बात करेंगे कि आप लोगों से गाड़ी ड्राइव करवाई जाती है या बाकी स्किल्स वगैरह चेक की जाती है। नो, कोई आप लोगों से गाड़ी वहां पर नहीं ड्राइव करवाई जाएगी, और इसके अलावा कोई भी आप लोगों की वहां पर स्किल वगैरह नहीं चेक की जा रही इस मरतबा, क्योंकि उनको पता है जिन स्टूडेंट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो ड्राइविंग लाइसेंस इस वजह से उसको उनको हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है कि वो ड्राइवर है, ठीक है। उनसे ड्राइविंग टेस्ट लेकर उसके बाद उनको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। तो इस वजह से जिन स्टूडेंट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इसका मतलब है कि वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड ये है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मुख्तलिफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना। नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक तो नंबर 1 के ऊपर आप लोगों की पर्सनैलिटी मैटर करती है। आपका इंट्रोडक्शन करवाने का मेथड जो है वो बड़ा यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपके पहला इंप्रेशन ही आपको इंटरव्यू को बता देते हैं कि आपके जो है वो क्या तर्ज तरीके हैं, क्या आपके जो है वो लेवल आपका क्या है, आपकी चाल चलन कैसी है, ठीक है। मीन के आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे, मीन के आपका इंट्रोडक्शन करवाने का तरीका से लेकर आप लोग की फाइनल सिलेक्शन तक आपका जो है वो बेसिक पार्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो बाकी अभी हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे गए हैं। सबसे पहले जो मेन चीज है वो सारे के सारे स्टूडेंट से यही पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये आप लोग अपना तारफ करवाएं। अपने तारफ के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीजें, सबसे पहले आप लोगों ने अपना नाम बताना है, अपना नाम बताना है, उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके बाद उसका बताया, उसके बाद आप लोगों ने अपनी एजुकेशन डिटेल आप लोगों ने इन शॉर्ट के अंदर बताई, फैमिली डिटेल बताई कि जो है वो मेरे बारे साहब ये काम करता है, मेरे बारे साहब ये काम करता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब का, किसी भी जो है वो जॉब का एक्सपीरियंस प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तभी आप लोगों ने वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर जॉब के अंदर शामिल कर देना है। तो ये आप लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों से वी वाले बस आप लोगों से ये पूछते हैं कि आपके बहन भाई कितने हैं, ठीक है। आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आप आजकल क्या कुछ कर रहे हैं, ये कुछ स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट से ये कुछ पूछा गया। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट है उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप जिस रीजन है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है वो मुल्तान से, आप कहते हैं कि मुल्तान में जो है वो मुल्तान का जो मोटरवे जा रहा है मुल्तान से, या किसी शहर का नाम बताते हैं कि मुल्तान से इस्लामाबाद या मुल्तान से जो कराची तक जो भी मोटरवे फॉर एग्जाम्पल जाता है उस मोटरवे को क्या कहा जाता है, ठीक है, या उस मोटरवे का क्या नाम है। तो ये बात आप लोगों ने लाजमी से प्रिपेयर कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख लें जो है वो 5 नंबर के ऊपर है M5 मुल्तान टू सकरन। मुल्तान को सकर से मिलाते हैं, मुल्तान टू सकर जो है इसका M5 कहा जाता है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 392 है। इसी तरह जो है वो पिंडी बटिया से लेकर मुल्तान तक जो ये अब इसमें मोटरवे इसको M4 कहा जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है किलोमीटर के अंदर 309 किलोमीटर है, ठीक है। मीन के आप लोग जहाँ से भी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग हैदराबाद से, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि हैदराबाद में जो है वो कौन सा रीजन्स, मीन के कौन सा जो मोटरवे है वो टच होता है एक सिटी को दूसरी सिटी से मिलाता है, उसका नाम क्या है, उसकी लेंथ को भी आप लोग जनरली जो है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। पुलिस में आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि आप लोगों ने जो है वो इसके जो मोटरवे सारे के सारे मोटरवे हैं जो एक रीजन से दूसरे रीजन के साथ टच हो रहे हैं, या एक मोटरवे एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ मिला रहा है, उसका नाम क्या है और उसकी लेंथ वगैरह कितने किलोमीटर है, ये सारी की सारी चीज आप लोगों ने सेकंड नंबर के ऊपर प्रिपेयर कर लेनी। ये क्वेश्चन आप लोगों से लाजमी पूछा जाता है। इसी तरह सारे के सारे जो पैगंबर्स हैं उनके जो है वो मौजूदात जो है पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा आसमानी किताबों से रिलेटेड पूछे गए, यानी तो रात जो है वो कौन से नबी पर नाज़िल हुई, ज़बूर, इंजील और इस तरह कुरान मजीद, तो आप लोग इन चारों किताब जो आसमानी किताबें हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट से पूछे गए हैं, आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस जॉब को, ठीक। इसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे यह पूछा गया है कि आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि आपकी जो फील्ड है, आपकी फील्ड मुख्तलिफ है, या आपका जो सब्जेक्ट है वो मुख्तलिफ है। ये ऑलरेडी मुकम्मल डिटेल के साथ एक पैराग्राफ बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे वे के अंदर हमने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया हुआ है। वही आंसर कर देना है तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ही अथेंटिक और अच्छे वे के अंदर आपका जॉब जो है वो एग्जामिनर को
आपका जॉब जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले के पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, इसके बारे में आप लोगों को जो है वो ऑल अबाउट पता होना चाहिए, ठीक है। जो इंडिया को और जो इंडियन ऑपरेशन किया उसका क्या नाम था, जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया इसका क्या नाम था, इसके रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को लाजमी से लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब पूछे जा सकते, जो नेक्स्ट आपका इंटरव्यू है उसमें लाजमी तौर पर आप लोगों से इस बारे में लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जो है कब किया गया, उसकी डेट आपको पता चाहिए। पाकिस्तान ने उसकी जो भी करवाई में कब वार किया, कितने दिन बाद वार किया, ठीक है। पाकिस्तान ने कौन कौन से उनके जो है वो एयर बेसिस को या कौन से जो है वो जगह को निशाना बनाया, कितनी जगह कमाल को निशाना बनाया, ये कुछ जो सारी करंट सिचुएशन है इसका आप लोगों को लाजमी से पता होना चाहिए। ये करंट सिचुएशन है, इसके बारे में लाजमी आप लोगों से पूछा जाएगा। और इसके अलावा कुरान मजीद में डेट लेकर बात करें, कुरान मजीद में ऑल अबाउट जो है वो कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, कुरान मजीद का दिल की सूरत को कहा जाता है, कौन सी सूरत बगैर बिस्मिल्लाह का है, कौन सी सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है। और इसी तरह ऑल अबाउट कुरान मजीद, ठीक है। कुरान मजीद में टोटल पारे कितने हैं, टोटल सूरतें कितनी है, मक्की सूरतों की तादाद कितनी है, मदनी सूरतों की तादाद कितनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट से इंटरव्यू के अंदर डिस्कस की गई थी, स्टूडेंट से पूछी गई थी। सारी की सारी चीज़ें जो स्टूडेंट से पूछी गई है ये स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा ना ही तो किसी स्टूडेंट से कोई ऐसा राइटिंग करवाया है, और सेकंड नंबर 2 पर ना ही किसी स्टूडेंट से गाड़ी ड्राइव करवाकर चेक किया गया है कि उसको गाड़ी ड्राइव करना आती है या नहीं। जिन स्टूडेंट के बाद ड्राइविंग लाइसेंस से 10 नंबरों को फिक्स उसी के मिले हैं, और यहाँ पर उन स्टूडेंट के जो सिलेक्शन के इजली चांसेस हैं जिन स्टूडेंट के पास जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस से। होपफुली सारी की सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी तो में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।